दोस्तों लोकल इन्फो बाई टीएस में मैं टीपू सुल्तान आप लोगों का स्वागत करता हूँ। ये जो मेरे पीछे रोड देख रहे हैं ये रजौली बख्तियारपुर का रोड है और ये पावापुरी का रोड है। मैं इसी का अपडेट दे रहा हूँ। पावापुरी में बन रहे हैं फ्लाईओवर का, तो चलिए लास्ट तक बन रही है इस अपडेट के लिए। सीधे जो आप देख रहे हैं तो वो पावापुरी का फ्लाईओवर है जो गाड़ियाँ आ रही हैं, और इस तरीके से मैं इस साइड से आपको अपडेट दिया हूँ। ये सीधे चली जाएगी तो बिहार शरीफ साइड चली जाएगी, तो जो कि 4 लेन कम्प्लीट है अच्छे से, जो मैं दिखा रहा हूँ आपको। मतलब आगे से यहाँ पे 2 लेन ही कम्प्लीट है, आगे में जो है कि 4 लेन कम्प्लीट है, थोड़ा ही से आगे जहाँ से ट्रक चढ़ रही है। तो चलिए आगे का अपडेट देता हूँ और दिखाता हूँ। और इस तरीके से जो आप ब्रिजेस देख रहे हैं तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर और डिज़ाइन किया गया है, कहीं पे भी, चाहे पावापुरी में हो, बिहार शरीफ में हो, कहीं पे भी हो, कि गाड़ियों को जो है कि शहर में इन नहीं करना पड़े। जो गाड़ियाँ बाहर की वो बाहर जा सके। और मैं यकीन मानिए, मैं इस चीज़ को जान रहा हूँ कि अगर जो 2 साल 3 साल से बाहर रह रहे पावापुरी के लोग या बिहार शरीफ के लोग, तो वो जब आएंगे तो उनको रास्ता ढूंढना पड़ेगा या उनको रिसीव करने आना पड़ेगा। क्योंकि जब मैं अपडेट दे रहा हूँ तो 1 महीने में जब मैं गड़बड़ा जा रहा हूँ तो ये कंफर्म है कि जो नया आएगा, मतलब जिस हिसाब से हो रहा है, ऐसे तो घरे वगैरह है तो उससे पता चल जाएगा, नहीं तो आप ऐसे खोजते रह जाइएगा कि कहाँ पे उतरना है, कहाँ पे नहीं उतरना। इस तरीके से इसका बदलाव हो रहा है और बिहार में हर एक जगह पे बदलाव हो रहा है। सिर्फ ये रजौली बख्तियारपुर वाले ही रोड में नहीं, मैं जहाँ जहाँ अपडेट दे रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि काम पहले इतनी स्पीड नहीं चलती थी, लेकिन अब देख रहा हूँ इधर 4 महीने 5 महीने से काम की रफ्तार बहुत स्पीड हो गई है। पट्टी भरा गया है, देखिए हमें लगता है कि फिर रिटर्निंग वापस आना पड़ेगा। जो भी होगा चलिए, मैं कोशिश, जब निकला हूँ तो आगे तक तो चलूँगा ही पावापुरी का फ्लाईओवर अपडेट देने के लिए। देखता हूँ आगे से क्या होता है मेरे साथ। वैसे साइड वॉल लगा दिया गया है, ये कंफर्म है कि अब इससे ज़्यादा ये हाइट नहीं होगा, मतलब 6 इंच के लपेट में होगा। जो भी ढलैया होगा, पिचिंग होगा, तो इस हिसाब से। और देखिए एक एक साइड वॉल की कितनी मजबूती होती है, किस तरीके से उसे रखा जाता है, फंसाया जाता है। और इस तरीके से फिर जो सर्विस लेन है जिस पे गाड़ियाँ चल रही है वो सर्विस लेन है, और यहाँ पे भी ला करके बहुत सारा साइड वॉल रखा हुआ है घेरने के लिए। तो चलिए देखता हूँ क्या प्रोग्रेस है यहाँ का। इस तरीके से देख रहे हैं आप कि जो अंडर पासेस भी है उसकी हाइट कितनी है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी हाइट ज़्यादा नहीं होने वाली। हालांकि उतरने का तो जगह नहीं मिला, लेकिन मैं उस पर से कूदूँगा, थोड़ा सा हाइट पे है, लेकिन फिर भी कूद जाऊँगा। उतना देहाती हूँ तो चलेगा और बिहारी भी हूँ तो इस तरीके से मैं इसका पूरा अपडेट दे रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। वीडियो इस साइड मुझे जाना होता तो बहुत अच्छा बनता, लेकिन अफसोस कि आज बहुत लेट हो चुका है, इसीलिए हमको इस साइड जाना है। तो चलिए देखते हैं आगे का अपडेट। इससे पहले जब अपडेट देने आया था मैं, तो ये जो है कि ये बन ही रहा था उस वक्त, ये अंडर कंस्ट्रक्शन भी नहीं था, मतलब ये ज़मीन ही भी था। और देखिए कि अब जो है कि इसे बना दिया गया है पूरे अच्छे तरीके से। छोटी मोटी गाड़ियों के लिए है, फिर आगे भी है पब्लिक के लिए, गाड़ियों के लिए, बड़ी गाड़ियों के लिए। तो आगे जो पियर है वो मैं चल करके दिखाऊंगा ही आगे चल करके। हालांकि उतरने का अब आगे जगह नहीं, यहाँ से चढ़ सकता हूँ, लेकिन आगे उतरने के लिए हमें 3 धाप उतरना पड़ेगा, इसलिए चलिए आगे चलता हूँ। थोड़ा दूर चलने के बाद जो है कि ये भी जो देख रहे हैं आप, तो इसका काम उस वक्त हो रहा था, मतलब 1 महीने पहले। और अब देखिए कि यहाँ पे साइड वॉल भी लगा दिया गया है, मट्टी भी भरा जा चुका है, तो जो भी है। और अच्छी खासी है, मतलब 8 फीट तो उस वक्त कहा गया था, तो 8 दूना 16, ये 20 फीट से ज़्यादा ही है, ये कम नहीं है। सॉरी 20 मीटर, मैं 20 फीट बोल रहा हूँ। तो इस तरीके से मैं इसका अपडेट दे रहा हूँ। अप्रोच रोड है इसका बना हुआ, और इस साइड से मैं जब उस साइड तक ले कर चलूँगा तो इसकी लेंथ तो कहीं पे ही क्लियर नहीं है, लेकिन अप्रोक्स से भी 2 किलोमीटर से ज़्यादा ही होने वाला, कम नहीं होने वाला है। पावापुरी में जो मेन फ्लाईओवर है वो यहीं पे है, बस यही जो देख रहे हैं आप 4 पियरों वाला, 2 उस साइड है 2 इस साइड है, तो बस ये यहीं था। लेकिन सब ये अप्रोच रोड बना दिया गया, इससे पहले नहीं बना हुआ था। तो जो भी है, जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, वो अब आऊँगा तो शायद इस पर गटर भी लॉन्चिंग का काम किया जा चुका होगा। तो चलिए देखते हैं। और इस साइड जो है कि ये पूरा पावापुरी है जो आप देख रहे हैं, और मैं अब अप्रोच रोड उस साइड लेकर चलूँगा, पूरा अप्रोच रोड भी दिखाऊंगा। तो ब्रिज का काम, फ्लाईओवर का काम तो पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट हो चुका है, खाली गटर रखने का काम बाकी है, उसके बाद फिर पिचिंग का काम बाकी है। जो पावापुरी में जो ब्रिज है तो इसका ये अप्रोच रोड है, और जो ब्रिज में दिखाया आपको ये लगभग 100-150 मीटर का होगा। तो इसमें जो है ना, ये टोटल अप्रोच रोड मिला करके लगभग 4 अंडर पासेज है सिर्फ इसमें, और एक ये जो बड़ा रहेगा तो रहेगा ही रहेगा। तो मेन मैं ये दिखाना चाह रहा था कि रोड का मतलब यही होना चाहिए कि कई जगह पर अंडर पासेस के लोग कहीं से भी आ जा सके, नहीं तो किन्हीं को मुड़ना होगा तो 1 किलोमीटर पैदल चलना होगा। मैं चलूँगा और दिखाऊँगा पूरा आपको लास्ट तक कि कितना दूर तक चलना पड़ता है। अप्रोच रोड आपको काफ़ी दूर तक दिख रहा होगा, तो एक अंडर पासेस यहाँ पे भी है जो कि आप देख रहे हैं, और इस तरीके से और आगे भी था। तो देखता हूँ मैं, शायद गाड़ी तो ऊपर चढ़ी हुई, तो शायद उस साइड से रास्ता होगा। मैं देखता हूँ, अगर अंदर जाने का मौका मिलेगा तो मैं उस साइड चल करके ऊपर से चढ़ के अपडेट देने की कोशिश करूँगा पावापुरी के अप्रोच रोड और फ्लाईओवर का। तो इस तरीके से मैं साइड तक एकदम चला आया, और यहाँ के लिए पावापुरी में नाला भी बना हुआ सामने, जो है कि सामने पकड़ के चले जाए तो गिरियक नवादा चले जाएगा। और देखिए अप्रोच रोड कितनी लंबी है, लगभग ये कितना कम होगा तो 1.5 किलोमीटर प्लस होगा। इसके आगे की भी मैं गिरियक तक आपको इस वीडियो में अपडेट करूँगा, लेकिन फिलहाल मैं दिखा दूँ कि देखिए कैसे ये अप्रोच रोड का काम ये लगभग किया हुआ है। थोड़ा बहुत और काम है जो कि कंटिन्यू चल ही रहा है ये पावापुरी में। तो चलिए देखता हूँ आगे का किसी गाड़ी का, फिर यहाँ से वेट करता हूँ, क्योंकि यहाँ से भी लंबी चलनी है मैं गिरियक तक। तो बने रहिए लास्ट तक पूरे अपडेट के लिए। और यहाँ पे भी देख रहे हैं कि 4 लेन अच्छे से कंप्लीट है।
अब यहाँ से जो है कि मैं आपको एकदम गाड़ी से लेकर चलूँगा गिरियक तक, गिरियक से थोड़ा सा पहले तक, और देखिए किस तरीके से जो है कि एकदम 4 लेन अच्छे से कंप्लीट है, एकदम गाड़ियाँ चल रही है। हाँ, किसी पे 2 लेन, किसी पे 4 लेन, मतलब 4 लेन बना हुआ है, लेकिन 2 लेन पे ही गाड़ी चल रही है ना, तो छोटी मोटी गाड़ी उस पर चल रही है। वो इसलिए नहीं चल रही है कि कहीं कहीं पे उस पर मट्टी वगैरह है। लेकिन इसमें एक चीज़ और देखने को मिला, वो ये है कि बीच में डिवाइडर भी है, मीडिएटर जिसको कहते हैं। हालांकि इसमें इस रोड में हमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम दिखा, वो ये कि पेड़ के लिए बीच में जगह नहीं छोड़ा गया। ऐसे जनरली मैं बता दूं कि पेड़ के लिए उन जगहों पे जगह छोड़ा जाता है जो रोड नया बनता है। ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि जो रोड या एक्सप्रेसवे हाईवे होता है जो नया बनता है, उस पर जो है कि पेड़ के लिए जगह छोड़ा जाता है, क्योंकि मट्टी जो है कि नया होता है तो उसे पकड़ने के लिए पेड़ को लगाया जाता है, पेड़ गिरने के लिए नहीं लगाया जाता। ये हमेशा याद रखिएगा, गवर्नमेंट हमको बेवकूफ़ बनाती है। और जो पुराना है वही है। ये देखिए बीच में मीडिएटर भी लगा हुआ है, और अगल बगल तो पेड़ वो तो प्राकृतिक है, उसको तो अब तो सरकार चाहे तो तोड़ सकता है। लेकिन इस तरीके से जो आप देख रहे हैं कंटिन्यू, तो ऐसा पूरा जो है कि एकदम अच्छे से घिरा हुआ है, 4 लेन कंप्लीट है। लेकिन मैं फ्यूचर में जब ये बन जाएगा तो मैं आपको एकदम पूरा एकदम रजौली तक लेकर चलूँगा। लेकिन जो बीच बीच में देख रहे हैं कि आप कहीं कहीं पे छोड़ा हुआ है पब्लिक के लिए, लेकिन बीच में वही होगा कि गाड़ी भी कभी कदार कोई घुसा देंगे, जिससे जो है कि एक्सीडेंट की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। खैर जो भी हो, तो ये पूरा जो है कि पावापुरी से लेकर के और गिरियक तक रहेगा, फिर गिरियक का अलग पार्ट रहेगा, और इसका मैं तब तक अपडेट देता रहूँगा जब तक ये पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट ना हो जाए। एक भाई ने हमें बताया कि इसका